दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनर पर। आज मैं किसी हॉलीवुड की मूवी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं इंडिया में बनी हॉलीवुड लेवल की मूवी RRR को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इस मूवी में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग एक बार इस मूवी को जरूर देखें। मूवी की शुरुआत जंगल से होती है, जहां एक छोटी बच्ची जिसका नाम मल्ली होता है, वो गाना गाते हुए ब्रिटिश गवर्नर के हाथों पर टैटू बना रही थी। इस लेडी को ये छोटी बच्ची बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जब इस लेडी का हस्बैंड शिकार करके वापस आया होता है तो ये उसे कहती है कि मुझे इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना है। वो अंग्रेज अपने साथियों को इसके माता पिता को कुछ पैसे देने के लिए कहता है और खुद इस बच्ची को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। इस बात से मल्ली के माता पिता रोते हुए अपनी बच्ची को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी यहाँ खड़ा एक सैनिक मल्ली के मां पर बंदूक तान देता है। ये देखकर वो ब्रिटिश गवर्नर इसे कहता है कि ये बंदूक इंग्लैंड में बनकर इंडिया में इतनी दूर आई है, तो क्या तुम इस बंदूक को ऐसे नीच लोगों पर वेस्ट करोगे। जिसके बाद वो सैनिक एक बड़ी सी लकड़ी के टुकड़े को बड़े ही बेरहमी से मल्ली की मां के सर पर मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दिल्ली की तरफ, जहां कई सारे क्रांतिकारी मौजूद होते हैं। ये लोग यहां आंदोलन कर रहे होते हैं। ये सब इतने ज्यादा होते हैं कि यहां अंग्रेज भी इन सब से डरने लग जाते हैं। इसी वक्त भीड़ में एक आदमी पत्थर उठाकर सीधा ऑफिस की तरफ मारता है, जो कि ऑफिस के अंदर एक फोटो को जाकर लगती है। वो फोटो किसी बड़े ऑफिसर का होता है, जिससे यहाँ पर मौजूद एक ब्रिटिश ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। वो अपने साथियों को आदेश देता है कि जिसने इस फोटो पर पत्थर मारा है उसे किसी भी हाल में पकड़ कर ले आओ। पर इनमें से कोई भी सिपाही उस तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस तरफ हजारों क्रांतिकारी होते हैं जो कि भूखे भेड़ियों की तरह इन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। पर यहाँ सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि इनमें से एक सैनिक जिसका नाम राम होता है, वो उस भीड़ से अकेला ही लड़ जाता है। जिसके बाद वो भीड़ राम पर टूट पड़ती है, पर यहाँ राम उन सबका डटकर सामना करता है और जिस आदमी ने अंदर पत्थर फेंका था, राम उसे अपने साथ अंदर तक ले आता है। इस बात से वो ब्रिटिश ऑफिसर राम की इस बहादुरी से बहुत हैरान होता है। इसके बाद एक दिन इन सभी सिपाहियों को इनकी बहादुरी के लिए मेडल्स दिए जाते हैं, पर यहाँ सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि राम को कोई भी मेडल नहीं मिला होता, जिससे राम को काफी दुख होता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अंग्रेजों से कहता है कि कुछ दिन पहले स्कॉट सर गोंडा की एक बेटी को जबरदस्ती अपने साथ यहाँ तक लेकर आए हैं। वो लोग वैसे तो बहुत भले होते हैं, पर उनमें एकता बहुत होती है, इसलिए नवाब साहब ये चाहते हैं कि आप लोग उनकी बेटी को वापस कर दें। पर ये अंग्रेज उसकी बात को इतना ध्यान नहीं देता। फिर ये आदमी उसे समझाता है कि उनमें से एक आदमी दिल्ली आ चुका है, जो कि उस लड़की को अपने साथ ही लेकर जाएगा। इसके अगले सीन में हमें वो इंसान दिखाया जाता है जो मल्ली को यहाँ पर लेने के लिए आया होता है। उस आदमी का नाम भीम होता है। भीम यहाँ एक जंगल में होता है। उसने अपने सर पर खून डाल लिया होता है, क्योंकि वो यहाँ भेड़िए का वेट कर रहा होता है। पर यहाँ भेड़िया तो नहीं आता, बल्कि उसके बदले में यहाँ टाइगर आ जाता है। इसके बाद हमें इस मूवी का एक जबरदस्त सीन देखने को मिलता है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें अंत में भीम शेर को पकड़ लेता है और उसे काबू में कर एक जाल में फंसा लेता है। इससे हमें पता चलता है कि भीम बहुत ताकतवर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भीम उस बच्ची को छुड़ाने के लिए खुद एक मुसलमान बन जाता है और एक गांव में छुपकर रहने लग जाता है। अब इधर हम राम को देखते हैं, जो कि अपने एक साथी के साथ उन क्रांतिकारियों को ढूंढना चाहता है जो कि ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए अब राम उन क्रांतिकारियों तक किसी भी हाल में पहुंचना चाहता है। इधर हम भीम को देखते हैं, जो कि किसी भी हाल में महल तक जाना चाहता है। इसी बीच वो देखता है कि एक अंग्रेज सैनिक किसी मजदूर को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। लेकिन तभी वहाँ एक लेडी आती है, जो कि खुद एक अंग्रेज होती है, पर वो उस आदमी को मार खाता देख उसे बचा लेती है। इस लड़की का नाम जेनिफर होता है। ये बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं होती है। जेनिफर सबकी मदद करती है। ये देखकर भीम को अच्छा लगता है और इसको लगता है कि यहाँ पर अगर इसकी कोई मदद कर सकता है तो वो जेनिफर है। इधर राम उन क्रांतिकारियों तक आ चुका होता है। यहाँ ये एक आम इंसान बनकर बैठा होता है। यहाँ किसी को भी पता नहीं होता कि राम एक पुलिस वाला है, जो कि उन अंग्रेजों के लिए काम करता है। राम इन सबको कहता है कि हमें स्कॉट सर को मारना होगा। ये सुनकर यहाँ एक आदमी राम के पास आता है और इसको कहता है कि अगर तुम स्कॉट को मारना चाहते हो तो इस काम में मेरा भाई तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सुनकर राम उसे कहता है कि तुम मुझे अपने भाई के पास लेकर चलो। फिर वो आदमी राम को अपने भाई से मिलाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। रास्ते में इनको एक पुलिस वाला मिलता है, जो कि राम को देखकर सल्यूट करता है। इस बात से उस आदमी को पता चल जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये तो पुलिस वाला है। इसलिए वो राम से बचकर भागने लगता है। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, जिस वजह से वो राम की नजरों से गायब हो जाता है। अब राम जिस पुल के नीचे खड़ा होता है, उस पुल के नीचे भीम भी खड़ा होता है। तभी यहाँ तेल से भरी ट्रेन में आग लग जाती है और उस ट्रेन के डब्बे पुल के नीचे पानी में गिरने लग जाते हैं। नीचे पानी में एक बच्चा होता है,
राम ऊपर से ही भीम को इशारा देता है कि तुम इस बच्चे को बचाओ। भीम उसका इशारा समझ जाता है और फिर ये दोनों मिलकर एक जबरदस्त स्टाइल में उस बच्चे को बचा लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर इस मूवी के अगले कुछ पल इन दोनों की दोस्ती के बारे में दिखाया जाता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि भीम और राम अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, तो तब भीम जेनिफर को देखता है, जिसे देखने के बाद भीम जेनिफर में एक हो जाता है। राम समझ जाता है कि भीम को जेनिफर पसंद है। राम इन दोनों को मिलाने के लिए सड़क पर कई सारे कील डाल देता है, जिससे जेनिफर की कार के टायर पंचर हो जाते हैं। इसी मौके को देखते हुए राम जेनिफर को इंग्लिश में कहता है कि भीम तुम्हें अपनी बाइक से ड्रॉप कर देगा। अगले सीन में हम भीम को जेनिफर के साथ बाइक पर देखते हैं। ये दोनों काफी देर तक एक साथ रहते हैं, जिसके बाद जेनिफर भीम को एक कार्ड देती है और इसे एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। अगले दिन ये दोनों अच्छे से तैयार होकर उस पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और यहाँ हमें इन दोनों के बीच एक जबरदस्त डांस देखने को मिलता है। पार्टी के बाद जेनिफर भीम से बहुत खुश होती है, इसलिए वो भीम को अपने साथ महल में लेकर आ जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस लड़की की तलाश में भीम यहाँ तक आया होता है, वो लड़की इसी महल में होती है। इसके बाद भीम और जेनिफर एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी जेनिफर कुछ समय के लिए वहाँ से चली जाती है। इसी मौके का फायदा देखकर भीम उस बच्ची को ढूंढना शुरू कर देता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो बच्ची मिल जाती है। वो बच्ची मल्ली भीम को देखकर बहुत रोती है और भीम भी उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। मल्ली भीम से कहती है कि मुझे यहाँ से जल्दी अपने साथ लेकर चलो। भीम उसे समझाता है कि अभी तो मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, पर मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि राम को वो आदमी मिल जाता है जो कि उस दिन उसके हाथों से बचकर भाग गया था। राम इसे यहाँ बहुत मारता है, पर वो आदमी इसको अपने भाई के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर राम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चला जाता है। इसी दौरान ये आदमी यहाँ पर एक सांप देखता है। उसे देखकर ये आदमी उस सांप को अपने हाथों में जकड़ लेता है और जब राम यहाँ पर आता है तो ये उस सांप को राम पर फेंक देता है। वो सांप राम को काट लेता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब होने लग जाती है। राम इस आदमी को छोड़ देता है, पर तभी वो देखता है कि इसके गले में एक धागा होता है। फिर राम भी जल्दी से भीम की तरफ आ जाता है। भीम राम को देखकर समझ जाता है कि इसको जरूर सांप ने काटा है और इसकी हालत अब बहुत खराब है, इसलिए ये अपने गले से एक धागा निकालता है और फिर जड़ी बूटियों की मदद से राम का इलाज करता है। राम ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सेम ऐसा ही धागा उसी आदमी की गले में था, जिससे राम समझ जाता है कि भीम ही वो आदमी है जिसके पास उस दिन वो आदमी राम को लेकर जाने वाला था। इसके बाद भीम राम को अपने बारे में सब सच बता देता है। वो कहता है कि मेरा नाम अख्तर नहीं बल्कि मेरा नाम तो भीम है और मैं अपने गांव की एक लड़की मल्ली को यहाँ से वापस लेने के लिए आया हूँ। ये कहकर भीम यहाँ से चला जाता है। अब हम महल में देखते हैं कि यहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है और थोड़ी देर बाद भीम एक ट्रक लेकर यहाँ पर आ जाता है। इस ट्रक के अंदर कई सारे जानवर होते हैं। भीम और ये जंगली जानवर उन अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर राम आ जाता है। राम यहाँ अपनी वर्दी में आया होता है, जिसे देखकर भीम हैरान हो जाता है, क्योंकि भीम को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होता कि राम एक पुलिस वाला है। राम भीम के पास आकर इसे सरेंडर करने के लिए कहता है, पर भीम राम को मना कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। पर अंत में राम भीम को अरेस्ट कर लेता है। इस बात से खुश होकर अंग्रेज राम का प्रमोशन कर देते हैं और इसे एक स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि राम के पिता भी अंग्रेजों के लिए काम करते थे, पर एक दिन किसी अंग्रेज सिपाही ने एक बुजुर्ग को बड़ी बेरहमी से मारा था, तो राम के पिता से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो उस जॉब को छोड़कर अपने गाँव वापिस आ जाते हैं। यहाँ आकर वो अपने गाँव वालों को निशाना लगाना सिखाते हैं, क्योंकि ये उन सबको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट कर रहा होता है। इनके पास असली बंदूकें नहीं होती, इसलिए ये सब लकड़ी की बंदूक बनाकर प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन जब राम के पिता सो रहे होते हैं तो राम रात को पहाड़ी के ऊपर से ही निशाना लगाता है, जिसे सुबह राम के पिता देखकर हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब अब निशाना लगाना सीख चुके हैं। एक दिन कई सारे अंग्रेजी सिपाही राम के पिता को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ वो अंग्रेज इन सभी गाँव वालों को मारना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ अकेले राम के पिता के पास ही बंदूक होती है और वो इन सबका डटकर सामना भी करते हैं, पर एक गोली उनकी उंगली पर लग जाती है, जिससे वो अब गोली नहीं चला सकते। इसी मौके का फायदा देखकर अंग्रेजी सिपाही वेंकटा की वाइफ और उसके बच्चों को मार देते हैं। अब सिर्फ राम ही अकेला था जिसकी तरफ अंग्रेजी सिपाही बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। वेंकटा राम को बंदूक से उन अंग्रेजों की तरफ निशाना लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद राम एक एक करके कई अंग्रेजों को मार देता है, पर उन अंग्रेजों की तादाद बहुत होती है। इसलिए वेंकटा अपने बेटे राम को कहता है कि देखा तुमने, एक हाथ में बंदूक कितने लोगों को मौत के घाट उतार सकती है, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारे हर हाथ में हथियार होंगे।
ये कहकर वो अपने ऊपर बॉम्ब फिट कर लेता है और फिर वेंकटा उन अंग्रेजों की तरफ जाकर राम को अपने ऊपर शूट करने के लिए कहता है। जिसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वेंकटा के साथ साथ यहाँ जितने भी अंग्रेजी सिपाही होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। जिसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ स्कॉट राम को कहता है कि तुम्हें भीम को सबके सामने सजा देनी होगी। राम ऐसा ही करता है, वो सबके सामने भीम को मारता है। भीम यहाँ मार खाते खाते गाना गा रहा होता है, जिसे सुनकर यहाँ सभी लोगों में जोश आ जाता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि राम बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो भीम को मारे, बस उसे तो इन अंग्रेजों का दिल जीतना था। अब जब राम का प्रमोशन हो चुका है तो इसे हथियारों का काम दे दिया जाता है, जो कि राम इसके लिए ही अंग्रेजों के साथ इतने सालों से काम कर रहा था, क्योंकि इसको वो सब हथियार अपने अंडर में लेने थे। अब अगले सीन में राम अपने चाचा से कहता है कि भीम की कल फांसी है और मुझे उसकी फांसी किसी भी हाल में रुकवानी होगी। राम के चाचा उससे कहते हैं कि हमें हथियारों के बारे में सोचना चाहिए, जिसका हमने इतने सालों से इंतजार किया है। पर राम उसे समझाता है कि भीम हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन भीम की फांसी होती है और राम इसे अब किसी भी हाल में यहाँ से बचाना चाहता है। इसलिए राम स्कॉट को कहता है कि हमें इसको यहाँ नहीं मारना चाहिए, हमें इसको सबके सामने मारना चाहिए, जहाँ पर वो छोटी बच्ची मल्ली भी होगी। ये सुनकर स्कॉट ऐसा ही करता है, वो इसे यहाँ से कहीं और ले जाने का फैसला लेता है। अब जब ये यहाँ से जाने वाले होते हैं तो राम सभी सिपाहियों की बंदूक से गोलियां निकाल लेता है। फिर ये सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से यहाँ से जाने लगते हैं तो राम रास्ते में एक पेड़ गिरा देता है, जिसके पीछे स्कॉट की कार होती है। स्कॉट उस पेड़ से बच जाता है और फिर वो राम की तरफ एक गोली चलाता है। राम उस गोली से बच जाता है। फिर वो सभी लोग राम की तरफ बंदूक तान देते हैं, पर यहाँ आने से पहले राम ने इनकी बंदूकों से गोलियां निकाल ली थी, जिस वजह से वो लोग इस पर शूट नहीं कर पाते। इधर भीम को यहाँ आते वक्त राम के चाचा ने एक ब्लेड दी थी, जिसकी मदद से वो अपने हाथ पर बंधी रस्सी को खोल लेता है और वो भी अब इन सिपाहियों से लड़ने लग जाता है। अब वो छोटी बच्ची मल्ली भीम को देखकर इसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर इसकी तरफ कई सारे अंग्रेजी सिपाही इसको मारने के लिए आ रहे होते हैं। राम अपनी बंदूक से उन सभी को मल्ली के पीछे से ही मारना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ भीम को लगता है कि राम मल्ली को मारने वाला है, इसलिए भीम यहाँ राम को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर भीम मल्ली को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है और राम बाकी के सिपाहियों को रोकने लग जाता है, जिस वजह से वो लोग इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अंग्रेजों ने भीम को ढूंढना शुरू कर दिया है और फिर काफी समय बाद राम को दिखाया जाता है, जो कि एक अंडरग्राउंड जेल में बंद होता है। राम की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि इन अंग्रेजों ने इस पर बहुत टॉर्चर किया होता है। इधर अंग्रेजी सिपाही हर दिन भीम की तलाश कर रहे होते हैं। इसी दौरान भीम एक दिन सीता के घर तक आ जाता है। सीता राम की मंगेतर होती है, जिसके बारे में भीम को नहीं पता होता। अब भीम को पता चल जाता है कि वो अंग्रेज इसको ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, इसलिए ये यहाँ पर छुप जाता है। जिसके बाद सीता उन सभी सिपाहियों से कहती है कि हमें चेचक की बीमारी है, आप लोग हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर वो सभी अंग्रेज यहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद भीम बाहर आता है और सीता को शुक्रिया कहता है। सीता भी अब भीम को राम के बारे में सब सच बता देती है और कहती है कि राम ने अपने एक दोस्त की मदद की, जिस वजह से राम इस समय जेल में है और उसको 2 दिनों के बाद फांसी दी जाएगी। ये सुनकर भीम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो राम का मकसद जान चुका है। जिसके बाद भीम सीता से वादा करता है कि वो उसके राम को सही सलामत यहाँ तक लेकर आएगा। अब भीम सीधा दिल्ली आ जाता है, जहाँ वो सबसे पहले जेनिफर से मिलता है। जेनिफर भीम को महल का मैप देती है, जिसकी मदद से भीम रात को राम तक आ जाता है। यहाँ पर आकर भीम को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो राम से माफी मांगता है। फिर भीम जल्दी से राम को यहाँ से बाहर निकालता है। राम काफी जख्मी हालत में होता है, इसलिए भीम उसे अपने कंधों पर बिठाकर उन सिपाहियों से लड़कर यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। इस जंगल में एक जगह राम जी की मूर्ति होती है, वहाँ ये दोनों रुक जाते हैं। फिर भीम इसको राम जी के वस्त्र पहनाता है और इसके हाथों में तीर देकर यहाँ से थोड़ी दूर पानी पीने के लिए चला जाता है। जब भीम पानी पी रहा होता है तो तभी इसे अंग्रेज चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इससे पहले कि वो लोग भीम पर हमला करते तो तभी एक तीर भीम के पीछे से आकर एक सिपाही के सीने में आगे लगती है। अब क्योंकि ये रात का वक्त होता है, इसलिए इनको बिल्कुल पता नहीं लगता कि वो तीर कहाँ से आ रही है। इसके बाद जैसे ही ये लोग राम की तरफ लाइट जलाते हैं तो यहाँ ये सभी लोग राम को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त राम ने भगवान राम के वस्त्र पहने होते हैं। फिर राम और भीम उन अंग्रेजों पर ऐसा कहर बरसाते हैं कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं बच पाता। अब इन सभी को मारने के बाद ये दोनों महल की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ आने के बाद भीम अपनी गाड़ी को आग लगाकर महल के उस तरफ लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारा बारूद रखा होता है, जिस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर भीम तुरंत ही वहाँ से सारी बंदूकों को अपने साथ ले लेता है। इस बात से राम बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसके पिता का बरसों पुराना सपना पूरा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट यहाँ जख्मी हालत में होता है
और अंत में भीम और राम स्कॉट को मार देते हैं, जिसके बाद ये इन हथियारों को लेकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। यहाँ राम सीता से मिलता है और फिर भीम उस बच्ची को लेकर उसके गांव चला जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक बेहतरीन एक्शन मूवी है और आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उनको भी एक बार जरूर देखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।